हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। एसएसओ आईडी के माध्यम से समस्त राष्ट्र सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण, जिसे हम आईपीआर भी बोलते हैं, वो फिल किया जाना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2025। इससे पहले आपको ये फिल कर लेना है। अभी केवल 3 से 4 दिन शेष है। अगर आप लास्ट डेट को अप्लाई करने बैठेंगे तो इसमें ओटीपी का इशू रहता है। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें हमारा आईपीआर कैसे फिल करना है। ऐसे कार्मिक जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है अथवा नील है, तो वो अपना आईपीआर कैसे भरेंगे। ऐसे कार्मिक जिन्हें अपनी नई संपत्ति ऐड करनी है वो अपना आईपीआर कैसे भरेंगे। एंड ऐसे कार्मिक जिन्होंने अपनी संपत्ति पूर्व में भरी हुई है तो वो अपना आईपीआर कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा राजकाज आईपीआर का। अगर नहीं मिलता है तो अदर एक्टिव पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले हम राजकाज आईपीआर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर में हमारे पास एक इसका डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है हमें। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास वो डैशबोर्ड ओपन हो गया है। लेकिन सबसे पहले हमारा जो कार्य है वो है प्रोफाइल अपडेट का। आपको आपकी बेसिक चेंज करनी होती है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो बेसिक है वो यहाँ पे चेंज कर लेनी है सबसे पहले। और अगर आपका ट्रांसफ़र वगैरह हुआ है तो यहाँ से आपका जो भी स्कूल्स वगैरह है, ये पोस्टेड डिपार्टमेंट है, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे एलिजिबल है तो इसके बाद हम यहाँ पे अपनी बेसिक चेंज कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे डालना होगा। कैप्चा कोड डालने के बाद हमें यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर हमें सेव बटन पे सिंपल क्लिक करना है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई है हमारी कि हमें हमारी प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है। अब जो ये प्रोफाइल है ये हमारी अपडेट हो चुकी है। अब पहली बात करेंगे कि हम ऐसे कार्मिक जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है, तो हमें सिंपल सा क्या काम करना है, प्लीज़ चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एक बार इसको डार्क कर दिया मैंने। सिंपल आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपको लिखना है नील प्रॉपर्टी। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट आईपीआर पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट आईपीआर पे क्लिक करेंगे आपका जो प्रॉपर्टी है यहाँ आपके सामने शो हो जाएगी कि नील प्रॉपर्टी। आपकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, आप किस पोस्ट पे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है। उसके बाद आपको नीचे एक वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। वो ओटीपी आप जैसे डालेंगे आपका सक्सेसफुली यहाँ से फिल हो जाएगा। इसको अभी हम यहाँ से कर देंगे क्लोज। पहली बात हो गई हमारी यहाँ पे कि हमें जो कार्य करना था वो हमने किया है अभी नील प्रॉपर्टी का। तो नील प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब सेकंड ऑप्शन है कि आपने पिछले साल अपनी संपत्ति फिल करी थी और इस साल भी आपको वही संपत्ति भरनी है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। बट ये जो एम्प्लॉय थे इनका जो पिछली बार का यहाँ पे प्रॉपर्टी रिटर्न था वो नील था। तो यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा। तो चेकबॉक्स पे सिंपल क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, सबमिट कर दीजिए। और जो आपकी जो आईपीआर आपको सामने शो होगी उसको अपडेट कर दीजिए। तो आप जैसे उसको अपडेट करेंगे तो आप उसके बाद वापस से वेरीफाई सबमिट करेंगे उसको, तो आपकी डिटेल यहाँ से सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगी। और अगर आपके आईपीआर में कोई चेंज नहीं है तो आप यहाँ से सिंपल ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। अब थर्ड हम बात करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए किसी ने न्यू प्रॉपर्टी अर्जित करी है, तो उसे हम कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे। प्रॉपर्टी टाइप में आपको यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या अदर्स है। या मैं रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर लूँगा एक बार। अब इसमें अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट लैंड है, अदर है। यहाँ पे अपार्टमेंट, फ्लैट, विला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने फ्लैट ही खरीदा। एड्रेस लाइन हमें यहाँ से डाल देना है, जो भी हमारा एड्रेस लाइन है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद एड्रेस टू लाइन डाल देंगे यहाँ पे। एड्रेस टू लाइन डालने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ डमी डाटा यहाँ पे भर के बता रहा हूँ एक बार। ये भरने के बाद आपको यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वार्ड आपका जो भी लगता है, नहीं है, नहीं खुल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका पिन कोड डाल दीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद आपको ऑन बाय सेल्फ है, डिपेंडेंट है या जॉइंट है। मान लीजिए जॉइंट है, पति पत्नी की दोनों की बराबर की है, या किसी के साथ जॉइंट है तो आप वो भी है। यहाँ पे अगर किसी कोई डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट के नाम से लिए आपने तो उसको भी फिल कर सकते हैं आप। अगर आपने सेल्फ ही यहाँ प्रॉपर्टी अर्जित करी है तो सेल्फ कर दीजिए। जैसे आप हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे ना, तो जॉइंट करने के बाद नीचे ऑप्शन दे देता है ये रिलेशनशिप का, आपको वो सेलेक्ट करना होता है। मदर है, फादर है, डॉटर है, किसके साथ आपका जॉइंट में है। उसके बाद आपको नेम देना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, तो वो डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद हम इसको भी यहाँ पे सेल्फ कर देंगे। अब सेल्फ करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनर एक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होता है
कैसे आपको मिली है ये प्रॉपर्टी, परचेज करी है, इनहेरिटेंस है, विल है, गिफ्ट है, अदर्स है। तो आपको ये देखना होगा, इनहेरिटेंस विल होता है पैतृक वगैरह, तो यहाँ पे हम कर देंगे हमें ये मिली है परचेज, परचेज करी हमने, खरीदी है। कैसे खरीदी है? फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर, किसी फैमिली मेम्बर के फाइनेंशियल सपोर्ट से, लोन से, सेविंग्स से, या मल्टीपल सोर्सेज से। आप यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज भी कर सकते हैं, लोन से लिए तो लोन भी कर सकते हैं। इसके बाद किस डेट को आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मेंशन करने के बाद एक ऑप्शन और मिलेगा, डिटेल्स ऑफ पर्सन ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए दिया है क्योंकि आप यूआईटी से भी प्लॉट में लौटते निकलती हैं आपकी, तो वो भी मिल जाते हैं आपको, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सिंपल नेम डालना है, किससे प्रॉपर्टी आपने अर्जित करी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ये सिर्फ मैं डमी डाल रहा हूँ डाटा। एड्रेस आपको डाल देना है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपको डाल देनी है, कितनी है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कुछ है तो इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे नो कर दीजिए नहीं है तो। इसके बाद रिमार्क में आप ओके लिख दीजिए सिंपल, और कुछ नहीं डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आ गई है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी जैसे ही करेंगे तो इस तरह का एक डाटा आएगा आपके सामने, उसको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है और अपडेट कर लेना है। नई संपत्ति को अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है जब आप फर्स्ट टाइम उसको ऐड कर रहे होते हैं। अब आपने यहाँ से इसको सबमिट कर लिया है तो आपको वापस से सबमिट आईपीआर पे क्लिक करना होगा। सबमिट आईपीआर पे क्लिक करने के बाद वापस से आपकी डिटेल्स ओपन होगी, नीचे सबमिट का बटन मिलेगा, वेरीफाई सबमिट कर दीजिए, आपका आईपीआर सक्सेसफुली यहाँ से सबमिटेड हो जाएगा। जैसे ये सबमिट हो गया तो उसके बाद आप इसकी प्रिंट ले सकते हैं। अभी मैं इस डिटेल को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ इस एम्प्लॉय का यहाँ पे नील का प्रॉपर्टी रिटर्न भरना था हमें, यहाँ नील प्रॉपर्टी डाल देंगे। उसके बाद इसको सबमिट आईपीआर पे क्लिक करेंगे। सबमिट आईपीआर पे क्लिक करने के बाद बेसिक जरूर चेक कर लीजिए एक बार आपकी। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है, यस बटन पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा थोड़ी देर में, तो वो आपको ओटीपी यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो जैसे आप ओटीपी मेंशन करेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ से सक्सेसफुली सेव हो जाएगी एंड आपका आईपीआर जो है वो यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, 3 तरह से आप आपका आईपीआर कैसे भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।